भाई इन भाई साहब को देख लीजिएगा, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, सरकार चोर है, जो भी आएंगे सभी चोरी करेंगे। आप लोगों की क्या राय है इन भाई साहब के बारे में? इनका नाम है प्रकाश जी, प्रकाश चंद्र जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, सरकार चोर है, जो भी आएंगे सभी चोर है, क्योंकि हमारा सहारा का पैसा नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और यह भी कहा गया, एक भाई है जिनका नाम है राम प्रसाद जी, राम प्रसाद तिवारी जी क्या कह रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती कि पैसा मिले। बात समझ रहे हैं? यानी सरकार ही नहीं चाहती कि पैसा मिले, तो हमारा पैसा कैसे मिलेगा? सहारा का पैसा जो नहीं मिल पा रहा है। देखिए भाइयों, आपको पता है कि फिलहाल माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पोर्टल के माध्यम से आपका पैसा देंगे, लेकिन पैसे की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बात समझ रहे हैं? और आगे इलेक्शन आ रहा है, यानी लोकसभा का इलेक्शन पास में है, और बहुत सारे हमारे भाई बंधु कह रहे हैं कि सर आप आगे आइए और संघर्ष करेंगे, आखिरी समय तक हम लोग जंग लड़ेंगे और अपने सहारा का पैसा लेकर के रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके आज तक एजेंट का पता नहीं है। अगर सरकार ने हां भी कह दिया देने के लिए, तो भाई एजेंट को कैसे तलाशोगे? बात समझ रहे हैं? आपके पास एजेंट नहीं है, उसका क्या समाधान होगा? नंबर एक बात, आपके पास उस डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपी होगी और आपके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो कागज होंगे वो सभी कंप्लीट होने चाहिए। अगर सरकार सुनती है इस फैसले को, तो हो सकता है कि जल्दी निवारण भी हो जाए। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, काफी सारे मंत्रिमंडल के लोग भी, काफी सारे मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम से लेकर के आप लोगों के पास में वोट मांगने आएंगे, और आप लोग उनके सामने बात रख सकते हैं कि सर प्लीज आप हम गरीबों का पैसा वापस कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? जब ये बात आई तो देखिए, एक जो प्रकाश जी है तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट चोर है, सरकार चोर है, और ये सब लोग चोर है, और ये लोग आकर के यहां पर चोरी करेंगे, हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है, ये कह रहे हैं। और साथ ही एक लोग लिखा है कि यही सरकार तो गई, काम खत्म, यही सरकार तो गई, काम खत्म। और मुकेश गुर्जर जी कह रहे हैं, अभी परसों के दिन हमने एक वीडियो डाला होता तो लोग कहते ईवीएम हैक है, अब ये भाई साहब कह रहे कि सरकार गई है। अब कैसे क्लियर किया जाए? इन्होंने कह दिया सरकार गई, वो कह रहे भाई साहब ईवीएम हैक है। अब भाई देखो, ईवीएम चाहे हैक हो, चाहे ये सरकार गई, जो आपके कमेंट आ रहे हैं, आपको बता दें कि देखिए, हमको तो कुछ मालूम नहीं है कि सरकार गई कि ईवीएम हैक है कि क्या है, लेकिन भाई साहब जो हमारा जो सहारा का जो पैसा है, बस ये वापस मिल जाए, वही काफी है। सरकार रहे अथवा ना रहे कोई मतलब नहीं, क्या मिल जाना है लोग। बात समझ रहे हो? इतने समय से पैसा फंसा हुआ है सहारा में, भाई जब तक सहारा का पैसा नहीं मिल जाता, 10-12 लाख अगर एक एक व्यक्ति का भी फंसा है, समझ सकते हैं कि अगर ब्याज भी मिलता है तो कहां से कहां। अब लोग क्या रहे थे, माननीय अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया था, तो क्या कहा था 10-10 हजार रुपए मिलेगा। भाई साहब जो लखपति भी किया उसका 10,000। अरे मेरे भाई, अभी अभी आधार कार्ड पैन कार्ड में 300 400 रुपए लिए गए दुकानदारों के द्वारा, और सब लोगों ने नंबर अपडेट कराए हैं, उनका क्या होगा? 1000 2 1,500 रुपए तो यही चले गए। अब बताइए, अब एक बात और कही है कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, गुजराती में बताइए। तो भाई साहब आपको बता दें कि भाई साहब हम बुंदेलखंडी हैं, और हम बता दें कि हमको तो ये सब पता नहीं है कि भैया हम गुजराती में केम छू, ये सब मुझे तो बोलना नहीं आता, लेकिन कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। एक बात और कही है, जिनका नाम है कमलेंद्र बहादुर सिंह बघेल, इन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करें। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं मिलेगा सहारा का, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो सभी को एकजुट होकर के क्या करें कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें। ये क्या है? इनका नाम कमलेंद्र जी हैं, कमलेंद्र बहादुर सिंह। बात समझ रहे हैं? देखिए सबका जो गुस्सा है कहीं ना कहीं से फूट रहा है। और आपको बता दें कि फिलहाल एक चीज और आई है, 26 फरवरी को पूरे भारत में रेल चक्का जाम करो। भाई साहब ये रेल चक्का जाम की बात ना आपको रियलिटी बताएं, भाई साहब वो आज ही से रेल चक्का जाम हो रहा है, वो किसान आंदोलन में हो गया है। बात समझ रहे हैं? वो किसान आंदोलन में रेल चक्का जाम हो गया है। और भाई साहब ने लिखा एक
क्या नाम है इनका? नाम है जो रेल चक्की की बात कर रहे हैं वो रमन कुमार जी हैं। और एक क्वेश्चन और आया है, उन्होंने कहा कि विश्वराम इन्होंने कहा कि पैसा तो पैसा होता है, चाहे 1 रुपए हो या 1 करोड़ हो या 1000 हो, पैसे का महत्व का अनुसार, जो मतलब कहते हैं कि जो पैसे का महत्व है, ठीक है, अनुसार दिया जाना चाहिए। और 2024 में बीजेपी वोट कभी भी नहीं देना है भाई, कांग्रेस सरकार को देना है जरूर, इन्होंने ये कमेंट में लिखा है। अब देखिए भाई, इन्होंने अपनी गुस्से निकाली, क्या नाम है, विश्वराम। इनका कहना है कि भाई साहब अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला है। बात समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में भर भर के मैसेज आ रहे हैं। भाई आप लोगों को बता दे भाई, जो भी सरकार के जो मंत्री विधायक सांसद जो भी वीडियो देख रहे हो भाई साहब, थोड़ा इनकी बात कीजिए, रहम कीजिए भाई साहब इन लोगों पर। इनका पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत गरीब परिवार से बेचारे अब ये लोग, तब था पैसा आपको जमा किया कि साथ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, अब फूटी कोड़ी नहीं बची है खाने के लिए। बात समझ रहे हैं? लोग कहते हैं कि भाई अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा करेंगे तो कैसा क्या होगा। भाई सीधी बात है कि सरकार है, सरकार आती जाती रहती है, और जो गरीब का पैसा भाई उनका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उन गरीब भाइयों के साथ में एक गरीब हम भी है, जो हम भी फंसे हुए इनके चक्कर में। बात समझ रहे हैं? जो बात है वो कायदे की है। और काफी सारे ऐसे हमारे माताएं बहनें हैं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि, अब मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर, बिहार, पटना, झारखंड, रांची साइड पे आपको बता दूं, एक बार गए हुए थे भाई साहब, तो वहां पर उनसे पूछा कि आपको किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा एक दिक्कत है। कहा जी बताइए क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा जो हमारा पैसा है ना, पैसा नहीं मिल रहा हमारा। कहां से? सहारा से भी पैसा नहीं मिल रहा, कोई उम्मीद भी नहीं है, हस्बैंड है नहीं है, बेटी के पीले हाथ करने हैं, शादी करनी है, यानी कहने का मतलब, और आज खाने के लिए नहीं है, जितना करके आते हैं या तो सुबह की रोटी खा लो सुकून से, शाम की रोटी खा लो सुकून से, और कुछ नहीं है हमारे बिहार क्षेत्र के अंदर। लगभग आज भी ऐसे कई सारे परिवार जिन्होंने किसी उम्मीद से सुब्रत राज्य यानी कंपनी में, उनके सहारा कंपनी में पैसे लगाए थे, लेकिन वो पैसा आज तक उनका मूलधन वापस नहीं मिल पाया, और जिस वजह से आज वो सभी लोग पूर्ण रूप से परेशान है, और उनका जो रुपया है बहुत ही बुरी तरीके से एकदम फंसा हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल अगर इनका पैसा अगर अभी नहीं मिल पाता तो भाई क्या होगा, ये तो बेचारे गरीब लोग हैं। इनका भारत सरकार से भी निवेदन है, और जो सत्ता में बैठे लोग भाई सभी लोग हैं, जो मंत्री विधायक सांसद लोग हैं, आप लोग इन बेचारे गरीब लोगों की बात को उठाइए और इन लोगों का पैसा इनको पुनः दिलाइए, तो आपकी अति महान कृपा होगी। बात समझ रहे हैं? ये जो बेचारे गरीब है, अब एक सहारा यही बच्चा है। कहते हैं ना कि जो अंधे लोग होते हैं बेचारे, तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे के लिए उसकी लाठी काफी होती है। अब जिनको खाने के लिए नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ मिल जा रहा है तो बहुत बड़ा सुकून मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? शायद फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए।